नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर साइंस एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से मैं हिंदी में डिस्कशन करने वाला हूं और इंग्लिश का जो टॉपिक होगा और किसी और दिन किसी और वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग बेसिकली जो चर्चा करने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि व्लादिमीर पुतिन या रूस इतना ताकतवर कैसे बना। क्योंकि आप अभी जो देख रहे हैं रशिया यूक्रेन में जो घटनाएं घट रही हैं और जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है उसको लेकर हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि रूस इतना ताकतवर कैसे हो गया कि आज कोई भी देश इसके सामने आने से हिचकिचा रहा है। साथ ही साथ हम लोग ये समझेंगे कि व्लादिमीर पुतिन की जीवन की शुरुआत, क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी या फिर उसका जो वर्चस्व है या हेजीमोनी कह लीजिए, इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो वहां का लीडर करता है। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप देखें, चाहे यूपीपीएससी हो या यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, आप पेपर 2 का जो सेक्शन भी है वहां पे पाएंगे कि टॉपिक यहाँ पे पूरी तरीके से मेंशन है। दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि अभी जो ये इशू बनी हुई है इसको लेकर क्या पूरे, अगर हम थोड़ी इतिहास में चले और हम अगर इतिहास की पन्नों को देखें तो हम क्या पाते हैं। मित्रों देखिएगा, व्लादिमीर पुतिन का रूस इतना ताकतवर कैसे बना कि पूरी दुनिया से टकराने को तैयार है, हम लोग यहां समझेंगे। मित्रों, सबसे पहले हमें रूस और यूक्रेन के बारे में चर्चा करना होगा। मित्रों, अगर हम रशिया और यूक्रेन के बारे में चर्चा करें तो रूस और यूक्रेन संकट यानी क्राइसिस अब निर्णायक स्थितियों तक आ गया है। रूसी राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने 21 फरवरी 2022 को सोमवार को पूर्वी यूक्रेन यानी यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो आप पाएंगे पूर्वी यूक्रेन की जो लुंगस्क और डोनेट्स्क, तो लुंगस्क ये देखिएगा यहाँ पे आप, है ना, लुंगस्क हो गया आपका और यहाँ ओके, इसके बाद आपका डोनेट्स्क हो गया। मित्रों, ये दो रीजन है आपके, कह सकते हैं कि जो यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे एक जो ईस्टर्न पार्ट वाला एरिया उसको तोड़कर इन्होंने दो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रशिया ने घोषित कर दिया है फोर्सिबली। तो मित्रों, इन इलाकों को अलग देश के तौर पे मान्यता दे दी गई है रशिया के साथ, और इस निर्णय के साथ ही दोनों देश सीधे युद्ध की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। अमेरिका की तरफ से रूस के साथ साथ लुंगस्क और डोनेट्स्क पर प्रतिबंधों की बात कही गई है। मित्रों, रूस पर ब्रिटेन और कनाडा और जापान ने भी आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने भी सख्त शब्दों में रूस की मजम्मत की है। और यकीन मानिए, अभी मैं न्यूज भी देख रहा था, आपने भी देखा होगा कि रूसी आर्मी के करीब लगभग 1,50,000 जवान यूक्रेन की सीमा पर डिप्लॉयड कर दिए गए थे। और व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि फैसला लेना जरूरी है, और था, क्योंकि देखिए यूक्रेन की आर्मी नाटो के कहे जाने पर चलती है, कहने पर चलती है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जिनका नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की, इन्होंने कहा है कि हम डरे नहीं हैं, शांति और कूटनीति से रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी को कुछ देंगे नहीं। इन्होंने सख्त शब्दों में रशिया को ऐसी बात कही। बहरहाल इन सभी घटनाक्रमों के बीच आज एक सवाल यह भी उठ रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास ऐसा क्या है जो किसी से भी नहीं डर रहे, और उनके पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है, क्या कूटनीति है उनकी, क्या फॉरेन पॉलिसी है जिसके चलते आज वे पूरे यूरोप और अमेरिका से टकराने को तैयार है। तो आज इसी सवाल का जवाब हम लोग तलाशने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, और मेरी अभी तक जितनी फॉरेन पॉलिसी की समझ है उसके अनुसार मैं आपको समझाऊंगा, और अलग अलग एक्सपर्ट्स की जो राय है इसको लेकर हम लोग समझेंगे। मित्रों, सबसे पहले अगर हम जानना चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन का रूस इतना ताकतवर कैसे बना, तो हमें समझना होगा कि व्लादिमीर पुतिन की लाइफ कैसी थी, बचपन से वो कैसे व्यक्तित्व के इंसान रहे। तो व्लादिमीर पुतिन की अगर हम जीवन के शुरुआत के बारे में बात करें, मित्रों, किसी भी व्यक्तित्व के बानगी और उसके बचपन से ही समझी जा सकती है। अगर किसी व्यक्तित्व का अगर आपको पूरा नेचर, स्वभाव समझना है पर्सनालिटी का, तो उसके बचपन से ही आप समझ सकते हैं। पुतिन की जो पैदाइश है और जो परवरिश है लेनिनग्राद है। तो लेनिनग्राद नाम का एक जगह है, आप इसको सेंट पीटर्सबर्ग भी कह लीजिए, क्योंकि एक समय पे इसको लेनिनग्राद कहा जाता था, जो कि रशिया में ही एक सिटी है, यानी अब के सेंट पीटर्सबर्ग है।
तो पुतिन उस माहौल में पले बढ़े जहां लड़कों में मारपीट होना आम बात थी। इसलिए पुतिन ने शुरुआती वक्त में जूडो सीखा, मार्शल आर्ट सीखा, कराटा सीखा। अक्टूबर 2015 में पुतिन से एक इंटरव्यू में पूछा गया था, तो उन्होंने बताया था उस इंटरव्यू में कि लेनिनग्राद की जो स्ट्रीट फाइट थी, जो सड़कों पर जो लड़ाई होती है, उससे मैंने ये सीख लिया था कि अगर लड़ाई तय है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एक बहुत बढ़िया उन्होंने बात की और वही जो स्टेटमेंट पे आज भी वो बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये मान लीजिए, डायरेक्टली उन्होंने कहा कि मैंने लेनिनग्राद सेंट पीटर्सबर्ग की स्ट्रीट फाइट से मैंने ये सीख लिया था कि भाई साहब अगर लड़ाई तय है तो खुद पहला पंच मारो। जब अगर पता चल गया कि लड़ाई अब फाइनल है, होने वाली है, तो सबसे पहला जो पंच है आप ही मारो। और देखिए आज वही चीज आप देख रहे हो। तो व्लादिमीर पुतिन के पुरखे यानी जो पुरखौती जिनके, इनके पैतृक, इनके दादा परदादा जो हैं, स्टालिन के यहां पे कुक हुआ करते थे, रसोईया हुआ करते थे। याद रखिएगा स्टालिन वही, ध्यान से सुनिएगा, जिसने 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था, है ना, इन रसिया, और उसके कॉपी करके हम लोगों ने अपने यहां पे लागू किया 1951 से। तो स्टालिन एक कह सकते बहुत लंबे समय तक रहने वाले प्रेसिडेंट थे 1940s में, 1940 के दशक में। तो वहां पे रसोईया पे काम किया करते थे इनके पिताश्री और इनके दादा व्लादिमीर पुतिन के। मित्रों, और पुतिन का जो रुझान था बचपन से डिटेक्टिव जासूसी में था। पुतिन कानून की पढ़ाई के बाद सुरक्षा एजेंसी केजीबी, जो कि रसिया की बहुत बड़ी एजेंसी है, केजीबी, इस सुरक्षा एजेंसी के लिए काम करने लगे। काम जासूसी का था। इसके बाद साल 1997 में पुतिन राष्ट्रपति जो थे आपका 1997 में अगर आप देखें रसिया में, तो वहां उस समय के राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन। कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। मित्रों, ये जो बोरिस येल्त्सिन आप सुन रहे हैं, ये 1997 में पुतिन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की सरकार में बतौर प्रधानमंत्री शामिल हुए थे आपके व्लादिमीर पुतिन। यानी 1997 में प्राइम मिनिस्टर थे और बोरिस येल्त्सिन उस समय के प्रेसिडेंट थे। एक साल के बाद, लगभग 2 साल आप कह सकते हैं, बोरिस के इस्तीफे के बाद यानी 1999 में बोरिस इस्तीफा दे देते हैं, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, और ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाते उस समय के उपराष्ट्रपति बोरिस साहब। और 1 साल बाद पुतिन पहली बार चुनाव लड़ते हैं रसिया में और आसानी से जीत हासिल कर लेते हैं। तो उसके बाद से रूस की राजनीति में वो होने लगा जो पुतिन चाहते थे, क्योंकि पुतिन सत्ता में आ चुके थे, प्रेसिडेंट बन चुके थे। 2004 में क्या हुआ? 2004 में पुतिन जो है दोबारा, और 2012 में तीसरी बार राष्ट्रपति बने, और 2018 में इसके बाद हम कह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन ने चौथी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और मैं बताऊं कि वहां पे इलेक्शन 6-6 साल पे होता है, 6 ईयर पे होता है। इंडिया में 5 ईयर पे होता है, वहां पे 6 ईयर पे होता है रसिया में। मित्रों, पुतिन का ये जो कार्यकाल था 2024 तक चलेगा। और रूस की सियासत में जोसेफ स्टालिन जो है, ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने बताया था 1940s में, रूस की सियासत में जोसेफ स्टालिन वही इंसान है जो कि लेनिन का छात्र है। और स्टालिन साहब हमारे यहाँ के जो एम.एन. रॉय साहब हैं, भारत में साम्यवाद के जिनको जनक कहा जाता है, उनके बहुत अच्छे मित्र थे हमारे जो एम.एन. रॉय है स्टालिन के। तो कहा जाता है कि जो स्टालिन थे, स्टालिन के बाद, चूंकि स्टालिन एक लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं रसिया में, उसी प्रकार कहा जाता है कि जोसेफ स्टालिन के बाद सबसे लंबे वक्त तक राष्ट्रपति बनने वाला कोई अगर है तो रूसी नेता पुतिन ही है। मित्रों, साल 2000 से अब तक शासन संभालने वाले पुतिन की लोकप्रियता का ग्राफ रूस में लगातार बढ़ा है। आप अगर न्यूज में देखें, पहले चुनाव में उन्होंने 53% वोट डाले थे और 2018 में 77% वोट। यानी जब उन्होंने 2000 में चुनाव लड़ा तो उनको 53% वोट मिला था। 2018 में जब वो लड़े थे 77%। तो आप इससे इनकी लोकप्रियता की उम्मीद लगा सकते हैं कि इनके सपोर्ट करने वाले इनके वोटर बढ़ ही रहे हैं। हालांकि कुछ पश्चिमी देश यानी वेस्टर्न कंट्रीज जैसे रसिया, ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं, ये कहते हैं कि पुतिन के जब चुनाव होती है ना, तो पुतिन चुनाव में धांधली करते हैं, बेईमानी करते हैं। अब ये आरोप सही है